KNPG कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग लखनऊ एवं KNPG कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के संयुक्त तत्वावधान राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं एक अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव, मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक प्रसाद, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर केशव मिश्र, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर, मुख्य वक्ता डॉक्टर अंशुबाला, डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर शिव नारायण एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागतोपरांत मुख्य वक्ता डॉक्टर रश्मि सिंह ने स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की चौतरफा भागीदारी को स्पष्ट करते हुए 1930 बनारस दालमंडी कोठे की राजेश्वरी बाई के गीत भारत कभी न बन जाए गुलाम खाना का जिक्र किया, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक प्रसाद ने अभिलेख प्रदर्शनी के महत्व को स्पष्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद के पत्रों का जिक्र किया और काकोरी कांड में शामिल 250 लोगों के लिखे नामों की सराहना किया। गांधी क्ष द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज सत्याग्रह चरखा में महिलाओं की भागीदारी को स्पष्ट किया। डॉक्टर शिवनारायण ने कहा कि महिला केंद्रित इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया और 1857 से 1947 के इतिहास में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर अंशुबाला ने कहा कि पुरुष सत्तात्मक ढांचे में रहकर महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़कर भाग लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग को साधुवाद दिया, जो 75 वर्ष बाद महिलाओं के योगदान को प्रसारित कर रहा है। प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर ने हिंदी कहानियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता को रेखांकित किया। प्रोफेसर केशव मिश्र ने इतिहास लेखन में महिला को लेकर शब्दावलियों में बदलाव की जरूरत की चर्चा की और स्वतंत्रता को समग्रता में महिला के संदर्भ में समझने की जरूरत है। दयानंद सिंह चौहान, पूर्व वंदेवस्त अधिकारी, ने क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बताया। अंत में उच्च क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि महिलाओं के योगदान की तथ्यपरक समीक्षा होनी चाहिए। कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर ज्योति यादव तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ऋचा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम जो है ये बच्चों के लिए छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी कार्यक्रम है ये, और इस तरह के कार्यक्रम होने से उनके अंदर इतिहास बोध की भावना जागती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है, तार्किकता आती है कार्यक्रम होने से। और इस तरह से कार्यक्रम लगातार होने चाहिए ताकि उनको जो है जो मूलभूत सामग्री है, जो मूल सामग्री है, वो बच्चों को देख सके, पा सकें और उनके अंदर जिज्ञासा डेवलप हो सके। जो मिशन शक्ति 5 है, ये जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, ये आप जानते हैं कि जो मिशन शक्ति 5 है ये मुख्य रूप से ये है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए और महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण बदला जाए। जो उनके अंदर एक जो कहते नहीं कि एक आता है कि जो कमतर मानने की प्रवृत्ति है, उसको जो है कम किया जाए और वो बराबर का दर्जा दिया जाए और उनको हर तरह से हर जगह उनकी सहभागिता निर्धारित की जाए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है ये मिशन शक्ति 5वां चरण चल रहा है इस समय, है ना। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अंदर अपने आत्मसम्मान की भावना का विकास हो सके। कार्यक्रम चल रहा है और इतिहास का जो है, इतिहास का मुख्य बिंदु ये है कि इतिहास बोध लोगों के अंदर पैदा हो, और इतिहास बोध जब पैदा होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर तार्किक भावना आएगी, क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास और परंपरा में हमको हमेशा भेद करना पड़ेगा। जैसे कई चीजें इस समय जो है तमाम इतिहासेतर लिखे जाते हैं, लोग उसी का इतिहास मान लेते हैं, लेकिन इतिहास वास्तव में एक बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होता है। वो इतिहास नहीं बदलता, उससे हमको तथ्य निकालने पड़ते हैं। और जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है, ये खास करके स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो आंदोलन हुआ है उसके संबंध में है अभिलेखागार में। तो जो इसमें प्रदर्शनी में जैसे जो बच्चे चंद्रशेखर के रिवॉल्वर नहीं देखे होंगे, तो उनको देखने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ जो है। तो इस तरह की जो चीजें हैं लगने से एक आपके अंदर जो है ओरिजिनल रूप में इतिहास क्या है और निकल के आता है, जो कि आप जो है अभिलेखागार में जाकर ही देख सकते हैं। ये अब आप यहाँ आप कॉलेज में या घर बैठे आप उसको अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं।